हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे 2026 का महत्वपूर्ण वन लाइन ईयर करेंट अफेयर और ये अप टू डेट रहेगा। तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में किसने नागरिकों की सुरक्षा के लिए अवैध एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है हरियाणा पुलिस। विश्व व्यापार संगठन का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है कहाँ पे? तो कैमरून में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। आगे है, दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? नंदामुरी बालकृष्ण को। G7 शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा फ्रांस में। और विशेष अतिथि कौन रहेंगे? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। आगे है इसमें, हाल ही में ट्रांसजेंडर महिलाओं और यौन विकास में भिन्नताएं वाले खिलाड़ियों पर किस टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए बैन लगाया गया है? तो ये ओलंपिक्स 2028 में। क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में ट्रांसजेंडर महिलाओं और यौन विकास में भिन्नताएं वाले खिलाड़ियों पर किस टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए बैन लगाया गया है? तो ओलंपिक्स 2028 में। अमृत भारत स्टेशन योजना कब शुरू की गई थी, जिसके तहत 1338 स्टेशनों को पुनः विकसित किया जाएगा? तो ये शुरू की गई थी 2022 में। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आव्रजन वीजा विदेशी पंजीकरण एवं ट्रैकिंग योजना को 1 अप्रैल 2026 से बढ़ाकर कब तक करने की मंजूरी दी है? तो ये 31 मार्च 2031 तक है। कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आव्रजन वीजा विदेशी पंजीकरण एवं ट्रैकिंग योजना को 1 अप्रैल 2026 से बढ़ाकर कब तक करने की मंजूरी दी है? तो 31 मार्च 2031 तक। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला है, दुनिया का पहला पूरी तरह से 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन अग्नाइट का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है तमिलनाडु में। वायु बाण नामक भारत के पहले हेलीकॉप्टर लॉन्च ड्रोन सिस्टम को किसने विकसित किया है? भारतीय वायुसेना ने विकसित किया है। वन उत्पादों के लिए परमार सर्टिफिकेशन पाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला है, महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए हरित ई ऑटो विकास और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए दुर्गा योजना की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो ये दिल्ली के द्वारा की गई है। डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? पुनीत गुप्त को। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय शिक्षण संस्थान को पहला स्थान दिया गया है? तो ये दिया गया है आईआईटी दिल्ली को। संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में ऊर्जा वाहक जहाजों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो भारतीय जो नौसेना है ये शुरू किया है ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। आगे देखेंगे, अगला हो जाएगा। नवजात शिशुओं के लिए अनमोल योजना किस स्थान पर शुरू की गई है? तो ये दिल्ली में शुरू की गई है। अनलाइकली पैराडाइज नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? संजय राउत के द्वारा। अनलाइकली पैराडाइज नामक जो किताब है ये लिखा गया है संजय राउत के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। ऊर्जा संकट के कारण ईंधन की राशनिंग शुरू करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश कौन बन गया है? ये बन गया है स्लोवेनिया। विश्व कप विजेता खिलाड़ी रिंकू सिंह को किस राज्य सरकार ने क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी नियुक्त किया है? ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार। आगे देखेंगे, अगला हो जाएगा। अगला है, स्काई ट्रेक्स विश्व एयरपोर्ट अवार्ड 2026 में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है सिंगापुर चांगी हवाई अड्डा को। आगे हो जाएगा, भारतीय वायुसेना ने किस देश की वायुसेना के पायलटों को प्रशिक्षण देने की घोषणा की? तो भारतीय जो वायुसेना है ये किस देश की वायुसेना के पायलटों को प्रशिक्षण देगा? तो इंग्लैंड के पायलट को। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने निंगोल वन पहल शुरू की है? ये की है मणिपुर।
वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने निंगोल वन पहल की शुरू की है? तो ये हो जाएगा मणिपुर। विश्व रंगमंच दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 27 मार्च को। विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को मनाया जाता है। किस लेखक को सरस्वती सम्मान 2025 से सम्मानित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा राम कुमार मुखोपाध्याय को। किस लेखक को सरस्वती सम्मान 2025 दिया जाएगा? राम कुमार मुखोपाध्याय को। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है स्तुति प्रधान को। प्रतिष्ठित वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसे चुना गया है? स्तुति प्रधान को। आईपीएल इतिहास की सबसे महंगी टीम कौन बन गई है? तो सबसे महंगी टीम बन गई है आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है, पश्चिम एशिया संकट के बीच किस देश ने हाल ही में ऊर्जा आपातकाल की घोषित की है? तो ये की है फिलीपींस से। भारत की पहली शीत रेगिस्तानी नदी तट बहाली परियोजना कहाँ पे लॉन्च की गई है? तो ये की गई है लद्दाख में। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बना है? तो ये बना है गुजरात। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को जल्दी हासिल करने के लिए निवेश मित्र 30 लॉन्च करेगा? तो ये लॉन्च करेगा उत्तर प्रदेश। हाल ही में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 में दुनिया के सबसे प्रदूषित देश कौन बना है? तो देश बन गया पाकिस्तान। मार्च 2026 में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पहली बार अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कर रहा है? तो ये कर रहा है दिल्ली। मिर्गी जागरूक दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो मिर्गी जागरूक दिवस मनाया जाता है हर साल 26 मार्च को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व तपेदिक दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का आयोजन निम्न में से किस राज्य में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा छत्तीसगढ़ में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है, काकाडू अभ्यास 2026 का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये किया गया ऑस्ट्रेलिया में। महिला सशक्तिकरण में योगदान के लिए हाल ही में किसे ब्रिक्स द्वारा महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है कल्पना सोरेन को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इंडियन ओपन 2026 स्क्वैश टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीत लिया अनाहत सिंह है। इंडियन ओपन 2026 स्क्वैश टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? अनाहत सिंह है। कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2027 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा माल्टा में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, रिया सोलंकी ने भुवनेश्वर में आयोजित नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉट पुट में कौन सा मेडल जीता है? तो ये जीत लिया है गोल्ड मेडल। किस राज्य सरकार ने अपने बजट 2026-27 में गरीब परिवारों के लिए मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश से। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है, आक्रामक विदेशी प्रजातियों से निपटने के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है धनंजय मोहन को। कार्बन बाजारों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2026 निम्न में से किस शहर में शुरू किया गया? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, छपगारस नंगाकई नामक समुद्री केकड़े की एक नई प्रजाति कहाँ पे खोजी गई है? ये खोजी गई है गोवा में। छपगारस नंगाकई नामक समुद्री केकड़े की एक नई प्रजाति कहाँ पे खोजी गई है? गोवा में। 49वीं योनेक्स सनराइज जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप अंडर 19 2026 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा सिक्किम में। आगे हो जाएगा, अगला है, सरहुल महोत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये झारखंड में। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक बनाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? फाइनी
उटागु सिमानिंदे, फैनी उटागु सिमानिंदे, इन्होंने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक बनाया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान है 13वां। एग्रीविजन कृषि युवा संसद 2026 नामक कृषि सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया है मणिपुर में। आगे बढ़ेंगे, किस राज्य सरकार ने अपने बजट में स्कूली बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य सुधार के लिए मुफ्त नाश्ता योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो ये हो जाएगा तेलंगाना। बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं घर पर देने के लिए किस राज्य में दुआरे चिकित्सा पहल शुरू की गई है? तो ये की गई है पश्चिम बंगाल में। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, हाल ही में गठित किए गए राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग का पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर संजय तिवारी को। आगे हो जाएगा, विश्व मौसम विज्ञान दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ये 23 मार्च को मनाते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जनगणना 2027 के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? सुदर्शन पटनायक को। यूके हाउस ऑफ कॉमन्स 2026 में किस भारतीय अभिनेत्री को महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किस महिला अभिनेत्री को? ऋतुपर्णा सेन गुप्ता को। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, अगला है, करुणा द पावर ऑफ कंपेंशन नामक किताब किसने लिखी है? तो ये लिखा गया है कैलाश सत्यार्थी के द्वारा। करुणा द पावर ऑफ कंपेंशन नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? कैलाश सत्यार्थी के द्वारा। भारत का पहला लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ऑटोमेटेड टेलर मशीन कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो गुरुग्राम में। यानी कि भारत के कह के पहला लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी कि LPG ऑटोमेटेड टेलर मशीन, उसका ATM कहाँ पर लॉन्च किया गया है? गुरुग्राम में। 22 मार्च को किस राज्य का 114वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो किस राज्य के? बिहार का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किजरप्पू राम मोहन नायडू ने किस राज्य में फेयर से फुर्सत योजना शुरू की है? तो किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। विश्व की 7 ज्वालामुखी चोटियों पर सबसे कम समय में चढ़ाई करने का रिकॉर्ड हाल ही में किसने बनाया? ये किसने बनाया है? तो ये भूपति राजू अनमिश वर्मा ने। वर्ष 2024-25 के लिए भारत का शीर्ष कपड़ा निर्यातक राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु की याद में शहीद दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 मार्च को। इंदिरा परिवार जीवन बीमा योजना की घोषणा किस राज्य में की गई है? तो ये की गई है तेलंगाना में। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, आगे हो जाएगा, चापचरकूट उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? चापचरकूट उत्सव मनाया गया है मिजोरम में। भारत में महिला किसानों को सशक्त बनाने के लिए हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई है? तो ये की गई है कृषि सखी। मार्च 2026 में कौन सा देश आधिकारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग हो गया है? तो ये हो गया अर्जेंटीना। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ये किया जाएगा भारत में। भारत और इंग्लैंड के बीच व्यापार और निवेश बढ़ाने के लिए हाल ही में मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया है किसे? तो ये N चंद्रशेखरन को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और हॉर्मुज जलडमरू मादे के पास रुकावटों के निर्यातकों को राहत देने के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? तो भारत सरकार की योजना के नाम हो जाएगा रिलीफ है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा हाल ही में किसे राष्ट्रीय भू विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है? तो ये दिया गया है कलिंजर किले की पहाड़ी को। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है,
द गोल्डन रोड नामक किताब के लिए किसे प्रतिष्ठित मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 दिया गया है? तो ये किसे दिया गया है? विलियम डेलरिम्पल को। 9वीं सदी के प्रबानन मंदिर परिसर को फिर से बनाने के लिए भारत और किस देश के बीच साझेदारी की गई है? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच। 9वीं सदी के प्रबानन मंदिर परिषद को फिर से बनाने के लिए भारत और किस देश के बीच साझेदारी की गई है? तो इंडोनेशिया के बीच। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा गाय आधारित अर्थव्यवस्था पर आधारित भारत के सबसे बड़ा वैश्विक शिखर सम्मेलन GAU टेक का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है पुणे में। और स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? ये किया गया काबे हमदानी को। भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर किया गया है? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा विक्रम दोरईस्वामी को हाल ही में किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये चीन में। भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में तकनीक आधारित युद्ध अभ्यास अमोघ ज्वाला का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया है? तो ये किया गया उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा भारत इंटरफेस फॉर मनी भुगतान ऐप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? महेंद्र सिंह धोनी को। भीम ऐप के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं महेंद्र सिंह धोनी। भारत के औद्योगिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और विनिर्माण क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ये योजना के नाम हो जाएगा भव्य योजना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में किस देश को पहला स्थान दिया गया है? तो ये दिया गया है फिनलैंड को। किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है नीता अंबानी को। आगे देखेंगे, अगला हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में गोद लेने वाली माताओं को कितने सप्ताह का मातृ अवकाश देने का निर्देश दिया है? तो ये कितने सप्ताह का? 12 सप्ताह का। विश्व बैंक के सहयोग से स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए सिखिया क्रांति 2.0 पहल किस राज्य ने शुरू की है? तो ये की है पंजाब। टाइम मैगजीन ने 100 ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2026 में कितने भारतीय स्थानों को स्थान दिया है? तो 3 भारतीय स्थान को। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा पशुधन की सुरक्षा और बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए किस सरकार द्वारा राज्य व्यापी फुट एंड माउथ डिजीज टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है? तो किस राज्य सरकार के द्वारा? गुजरात के द्वारा। वैश्विक नारियल उत्पादन में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इसमें भारत का स्थान हो जाएगा पहला। वैश्विक नारियल उत्पादन में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? पहला। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 20 मार्च को। आगे बढ़ते हैं, भारत ट्राइब्स फेस्ट 2026 का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? यह हुआ है नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? यह किया जाएगा भुवनेश्वर में। कृषि क्षेत्रों में काम करने वाली सहकारी समितियों के लिए लंबी अवधि के ऋण की उपलब्धता को मजबूत करने के लिए दीर्घावधि कृषक पूंजी सहकार योजना किसने शुरू की है? ये किसके द्वारा शुरू की गई है? राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के द्वारा। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश का मेट्रो नेटवर्क दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है? तो भारत के जो मेट्रो नेटवर्क है ये दुनिया के तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है। श्री रामुलुकी की सम्मान में बलिदान की प्रतिमा का उद्घाटन है कहाँ पे किया गया है? अमरावती में। एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? श्रीनगर में। आगे देखेंगे दिव्यांग शक्ति योजना किस राज्य में शुरू की गई है?
तो ये शुरू की गई है आंध्र प्रदेश में। उत्तराखंड सरकार ने चार धाम यात्रा के दौरान रियल टाइम हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया है? ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला है, एक वित्तीय वर्ष में 50 मिलियन टन लौह अयस्क का उत्पादन करने वाली भारत की पहली खनन कंपनी कौन बन गई है? तो ये खनन कंपनी के नाम हो जाएगा NMDC लिमिटेड। NMDC लिमिटेड। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा। हाल ही में किसे हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? ममता कालिया को। हाल ही में भारत की समृद्ध प्रागैतिहासिक विरासत की खोज में दो प्राचीन शैल चित्रों को कहाँ पे खोजा गया है? ये खोजा गया है तेलंगाना में। ब्रिटिश बरगा भीमे नामक एक नई ज्वारीय मछली की खोज कहाँ पे की गई है? पश्चिम बंगाल में। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा। सी ड्रैगन 2026 अभ्यास किस देश के नेतृत्व में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें भारतीय नौसेना भाग ले रही है? तो ये किस देश में की जा रही है? अमेरिका में। ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? अरुण मामेन को। गौधाम योजना हाल ही में किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये की गई है छत्तीसगढ़ में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। भारत के 94वें और उत्तर भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हाल ही में कौन बन गए हैं? ये बने हैं मयंक चक्रवर्ती। भारत के 94वें और उत्तर भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हाल ही में कौन बन गए हैं? मयंक चक्रवर्ती। हवा की गुणवत्ता सुधारने के प्रयासों में मदद के लिए विश्व बैंक ने किस राज्य को लगभग 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लोन को मंजूरी दी है? तो किस राज्य को? उत्तर प्रदेश को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला है, बिम्स्टेक सदस्य देशों के युवा नवाचारकों और पेशेवरों के बीच सहयोग बढ़ने के लिए बिम्स्टेक युवा पेशेवर विनिमय कार्यक्रम कहाँ पे आयोजित किया गया है? ये किया गया है महाराष्ट्र में। आगे देखेंगे, अगला हो जाएगा। अगला हो जाएगा, कुसुनपुर को किस राज्य का पहला स्मार्ट गांव बनाने की घोषणा की गई है? तो ये किस राज्य के? उड़ीसा के पहला। अयोध्या निर्माण दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 18 मार्च को। आगे हो जाएगा, निम्न में से किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड 2026 दिया गया है? तो ये दिया गया है वन बैटल आफ्टर अनदर के। वन बैटल आफ्टर अनदर को दिया गया है। उड़ीसा के गजपति शासकों से संबंधित एक मध्यकालीन तेलुगु शिलालेख हाल ही में कहाँ पे खोजा गया है? ये खोजा गया आंध्र प्रदेश में। नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें किया है पहला। नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो पहला। हाल ही में किस राज्य ने अपने पहले साउंडिंग रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया है गुजरात। चंद्रिका पुजारी ने बैंकॉक में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों की मदद के लिए साथी ऐप को शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से विकसित किया है? IIT कानपुर के सहयोग से। मथुरा धर्म मेला निम्न में से किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो मथुरा धर्म मेला इसका आयोजन पश्चिम बंगाल में किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा। ज्ञानपीठ सम्मान 2025 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है आर बैरामुथु को। केंचुए की ड्राइविडा वझानिया नामक नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? ये खोजी गई है केरलम में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। मार्च 2026 में किसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है कोम्पबेला वेंकट रमना मूर्ति को। विश्व सामाजिक कार्य दिवस 2026 कब मनाया गया है? 17 मार्च को। आगे हो जाएगा, अगला है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा किस शहर में
अमृत मित्र महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। अमेरिका और किस देश के बीच फ्रीडम शील्ड संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया है? तो अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए शॉर्ट लिस्ट होने वाली एकमात्र भारतीय फिल्म कौन बन गई है? ये हो जाएगा होम बाउंड। खगोल भौतिकी के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए हाल ही में किसे प्रतिष्ठित एमपी बिरला स्मारक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किसे सम्मानित किया गया है? यशवंत गुप्ता को। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किसानों को वास्तविक समय पर कृषि संबंधी सलाह देने के लिए सरकार ने कौन सा एआई संचालित बहुभाषी डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के नाम हो जाएगा क्या? तो भारत विस्तार। राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए माहे और किस राज्य के तटों पर सागर कवच मॉक ड्रिल आयोजित की गई है? तो ये किस राज्य के तट पे? केरलम के तट पर। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्घाटन जो है कहाँ पे किया जाएगा? ये किया जाएगा नई दिल्ली में। अराकू कौनी किस राज्य का पहला आदिवासी बाजरा आधारित खाद्य मेनू है जिसे हाल ही में शुरू किया गया है? तो यह है आंध्र प्रदेश का। पॉली उमरीगर पुरस्कार जो है 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? शुभम गिल को। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 15 मार्च को। नई दिल्ली में आहार मेला 2026 में भागीदारी देश किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है इटली को। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किसके सहयोग से पहला नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स लॉन्च किया है? किसके सहयोग से? इसरो के सहयोग से। इसका मुख्यालय कहेगा नई दिल्ली है, गठन हुआ था 1988 में। आगे देखेंगे, अगला हो जाएगा, अगला है, दृष्टिबाधितों को यात्रा में सहायता करने वाले ध्वनि स्पंदन नवाचार के लिए किसे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम को। इंटरनेशनल रेल कोच एक्सप्रो 2026 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? ये किया गया है चेन्नई में। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, बंदरगाह की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए भारत का पहला डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है बीओ चिदम्बरनार बंदरगाह के द्वारा। बीओ चिदम्बरनार बंदरगाह के द्वारा। 12वें एशियाई और प्रशांत क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन अखिल भारतीय अभियोजक संघ के द्वारा कहाँ पे किया गया? ये किया गया नई दिल्ली। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 12 मार्च 2026 को किस देश का 58वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो ये मॉरिशस का। दुनिया का पहला ऑटोनोमस मैरीटाइम शिप बिल्डिंग एंड सिस्टम्स सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो आंध्र प्रदेश में। कह रहा है कि दुनिया का पहला ऑटोनोमस मैरीटाइम शिप बिल्डिंग एंड सिस्टम्स सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो आंध्र प्रदेश में। भारत के प्रमुख वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? ये किया जाएगा नई दिल्ली में। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, एशिया कप तीरंदाजी 2027 के दूसरे चरण का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? ये होगा नई दिल्ली में। हाल ही में किस देश में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को मंजूरी दी गई है? तो भारत में। हाल ही में कह रहा है कि किस देश में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को मंजूरी दी गई है? भारत में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो दूसरा बन गया है चंडीगढ़। भारत की पहली खुले तौर पर क्वियर सांसद कौन बन गई है? मेनका गुरुस्वामी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ये 14 मार्च को मनाया जाता है। WHO फाउंडेशन और नोवो नॉर्डिक्स ने भारतीय बच्चों में
किस बीमारी को दूर करने के लिए स्कूल बेस्ड हेल्थ प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है? तो ये किस बीमारी? तो मोटापा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत किस देश को पछाड़कर अमेरिका में कॉटन प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? तो ये चीन को पछाड़कर। तेजी से शहरीकरण के कारण होने वाली पर्यावरण की समस्याओं को दूर करने के लिए किस राज्य सरकार ने लेक एंड एयर वॉच पहल शुरू की है? तो ये गुजरात। इंडियन आर्किड फेस्टिवल 2026 किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो सिक्किम में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, शैलेश कुमार ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 के दौरान किस खेल से स्वर्ण पदक जीता है? ऊंची कूद में। हाईवे प्रदूषण से लड़ने के लिए भारत का पहला माइक्रो एलगी एयर टावर कहाँ पे लगाया गया? तो ये नई दिल्ली में। हाईवे प्रदूषण से लड़ने के लिए भारत का पहला माइक्रो एलगी एयर टावर कहाँ पे लगाया गया है? तो नई दिल्ली में। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में खेलने से मना कर दिया? तो ये देश हो जाएगा ईरान। डीआरडीओ और इंडियन नेवी ने किस राज्य के तट पर P-8I एयरक्राफ्ट से स्वदेशी एयर ड्रॉपेबल कंटेनर ADC 150 का सफल परीक्षण किया है? तो ये किस राज्य के तट पे किया है? तो गोवा के तट पे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है, एग्री फूड सिस्टम में महिलाओं और वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो नई दिल्ली में। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत किस देश में बड़ा पुल प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो किस देश में किया है? श्रीलंका में। कह रहा है कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत किस देश में बड़ा पुल प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो ये श्रीलंका में किया है। नीति आयोग द्वारा जारी फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2026 में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया है? ये राज्य हो जाएगा उड़ीसा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व किडनी दिवस 2026 में किस दिन मनाया गया? तो ये मनाया गया 12 मार्च को। लंदन में आयोजित इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड 2026 किसे प्रदान किया गया है? जयंत चौधरी को। आगे हो जाएगा, नागौरी पान मेथी किस राज्य से संबंधित है जिसे प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी ने पेटेंट दिया है? तो ये किस राज्य के है? तो राजस्थान का। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, हरमन कुल के कौन थे जिनका 87 साल की आयु में निधन हो गया? तो ये थे इतिहासकार। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में किस एयरपोर्ट को भारतीय कैबिनेट ने इंटरनेशनल स्टेटस देने की मंजूरी दी है? ये हो जाएगा मदुरई हवाई अड्डा। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कोल्ड रिस्पॉन्स सैन्य अभ्यास का आयोजन किसके नेतृत्व में किया जा रहा है? तो नॉर्वे के नेतृत्व में। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, शेषनाग 150 नामक एक लंबी दूरी का स्वार्म अटैक ड्रोन किसके द्वारा विकसित किया गया है? ये किया गया है न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज के द्वारा। 1 अप्रैल 2026 से सेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? धीरज सेठ को। धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए किस राज्य सरकार ने धर्म की आज़ादी बिल 2026 को मंजूरी दी है? तो ये दी है छत्तीसगढ़। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च किए गए भारत के पहले एम्फीबियस ड्रोन का नाम क्या है? ये हो जाएगा अवतार। कह रहा है कि हाल ही में लॉन्च किए गए भारत के पहले एम्फीबियस ड्रोन का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा अवतार। भारत की समृद्ध हैंडलूम विरासत को दर्शाने के लिए कहाँ विरासत शक्ति नामक हथकरघा प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया? तो ये नई दिल्ली में। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को लागू करने में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? तो ये राज्य हो जाएगा उत्तराखंड। चर्चा में रहा डार्ट यानी कि डबल एस्टेरॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट मिशन जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? नासा के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व ग्लूकोमा दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ये 12 मार्च को मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना की टीम ने
अंतर्राष्ट्रीय सैन्य साहसिक प्रतियोगिता कप 2026 में युगल स्पर्धा में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो पहला स्थान प्राप्त किया है। भारतीय वायुसेना की टीम जो है अंतर्राष्ट्रीय सैन्य साहसिक प्रतियोगिता कप 2026 में युगल स्पर्धा में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो पहला। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो ये किया जाएगा नई दिल्ली। गहरे समुद्र के पानी का उपयोग करने वाला दुनिया का पहला OTEC आधारित अलवणीकरण संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो ये लक्षद्वीप में। कह रहा कि गहरे समुद्र के पानी का उपयोग करने वाला दुनिया का पहला OTEC आधारित अलवणीकरण संयंत्र कह रहा है कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो लक्षद्वीप में। आगे बढ़ते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जल जीवन मिशन को कब तक बढ़ा दिया गया है? तो ये दिसंबर 2028 तक है। आहार अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेले के 40वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? ये किया गया है नई दिल्ली। महिलाओं की रात्रि सुरक्षा के लिए निर्भया निशा पहल किस राज्य में शुरू की जाएगी? तो ये केरल में। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन 2026 किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में। हाल ही में इंडियन रेलवे ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है साइन ऐप। कह रहा है कि हाल ही में इंडियन रेलवे ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? साइन ऐप। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा भारतीय सिनेमा में कह रहा है कि महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 किसे प्रदान किया गया है? अमोल पालेकर को। ग्रामीण परिवारों को हाई स्पीड इंटरनेट देने के लिए किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट गंगा लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने किस स्थान से राष्ट्रव्यापी जल महोत्सव 2026 को शुरू किया है? नवसारी से। भारत में पहली बार अस्टेनेथोलोरी एक दुर्लभ झींगा किस राज्य में पाया गया? तो ये पाया गया उड़ीसा में। भारत के किसी कार्यरत परमाणु ऊर्जा संयंत्र में संचालन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं? RM नचम्मा। कह रहा कि भारत के किसी कार्यरत परमाणु ऊर्जा संयंत्र में संचालन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं? RM नचम्मा। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक हथियार आयात में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो ये दिया गया है दूसरा। भारत और किस देश के बीच लमिट 2026 का 11वां संस्करण शुरू हुआ है? तो भारत और सेशेल्स के बीच। मशहूर वीर चक्र पुरस्कार विजेता KG जॉर्ज का संबंध किस युद्ध से है जिनका 95 साल की आयु में निधन हो गया? तो ये भारत पाकिस्तान युद्ध जो हुआ था 1965 इससे संबंधित थे। आगे हो जाएगा ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीत लिया है जॉर्ज रसेल। कौन जीते हैं? जॉर्ज रसेल।